वेलकम बैक। देखिए, आपने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का डाउट पूछा है जो कि DSSB स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में आया था। तो देख लेते हैं कैसे बनेगा ये। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम दे रखा है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपको एक ही दिया हुआ है एंड विद दिस कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है कि तीनों वेरिएबल आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये शो कर रहा है कि जो आपका रीजन होगा ना वो फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो हम लोग यहाँ पे ऑक्टेंट की बात करेंगे। अगर 2 वेरिएबल होता तो आप क्वाड्रेंट लेते, लाइक दैट हम लोग 3 वेरिएबल में ऑक्टेंट लेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसका फाइंड आउट करना है तो हम लोग कॉन्स्टेंट से काम करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये एक प्लेन है। ठीक है, 3 डायमेंशन में, चूंकि ये एक प्लेन का इक्वेशन होगा तो जो करस्पॉन्डिंग प्लेन आएगा यहाँ से वो क्या आ जाएगा। तो अगर इक्वालिटी करके देख लीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका आएगा 5x1 माइनस 7x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 50। अगर मैं इसका इंटरसेप्ट चेंज कर लूँ कि एक्सिस पे क्या क्या इंटरसेप्ट है, तो x1 बाई 50 को डिवाइड कीजिए तो 5 से कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x2 बाई क्या माइनस 50 बाई 7 लिख सकता हूँ जी। ठीक है, वापस वही आ जाएगा, प्लस x3 बाई यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या 50 बाई 3। ठीक है, ये इसका जो है करस्पॉन्डिंग आपका प्लेन आ रहा है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखिए ग्राफ इसका किस तरीके से बनेगा, यहीं पे बल्कि बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं जैसे ना, ये हो गया हम लोगों का, देखिए एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा जेड और ये हो गया मेरा वाई। ठीक है जी। अच्छा, अब ये मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, बात ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये तीनों मैंने पॉजिटिव लिया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर बात समझिएगा अच्छे से, अगर मैं इस तरह का कोई लूंगा प्लेन ना, वैसे मान लो कि एक्स पे कट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से लेता हूं अगर मैं कि एक्स को यहाँ पे कट कर रहा है, वाई को यहाँ पे कट कर रहा है, जेड को यहाँ पे कर रहा है, तो ये जो प्लेन बनेगा, ठीक है, ये प्लेन जो होगा, ये जो प्लेन आएगा, ये क्या होगा, ये आपका 3 डायमेंशनल प्लेन होगा और ये फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा, क्योंकि आपको फर्स्ट ऑक्टेंट का लेना है। बट यहाँ पे अगर आप इंटरसेप्ट देखो तो इंटरसेप्ट का क्या कंडीशन है कि इंटरसेप्ट आपको x1 में तो पॉजिटिव दे रखा है, तो ये आपका 10 0 0 हो गया। ठीक है जी। फिर x3 में भी आपको यानी जेड एक्सिस में भी पॉजिटिव दे रखा है, तो ये आपका हो गया 0 0 50 बाई 3। ठीक है, जबकि जो y एक्सिस का इंटरसेप्ट है x2 को अगर y हम ले लेते हैं तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव वाला आपके लिए आपको इधर माइनस करना पड़ेगा, एक्सिस को इधर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस। तो हमको तो अब ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि आपको जो भी लेना है वो फर्स्ट ऑक्टेंट में लेना है। ठीक है, जबकि जो इसका इंटरसेप्ट है वो इधर बन रहा है। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ ऊपर वाला प्लेन को, तो यह ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ध्यान दीजिए, अभी जो आपको इंटरसेप्ट दे रखा है ना वो ऐसा दे रखा है, एक्स का दे रखा है, जेड का दे रखा है और निगेटिव में वाई का दे रखा है। ठीक है, जबकि मेरे को फर्स्ट ऑक्टेंट का लेना है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट का रीजन कौन सा आएगा, बात समझिएगा। ठीक है, तो पूरा प्लेन मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसे होता तो पूरा प्लेन बनता। ठीक है, तो पूरा प्लेन नहीं लेकर के आप क्या लेंगे, आप जस्ट इसको लेंगे। ठीक है, जो आपको पॉजिटिव में मिल रहा है, मतलब हमको जो प्लेन का एक पार्ट मिलेगा यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है बस ये वाला इसका पोर्शन लेंगे। ठीक है, चूंकि हमको पॉजिटिव ऑक्टेंट का लेना है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ओरिजिन इसको डाल दोगे आप इसमें ओरिजिन, तो आ जाएगा क्या, ये 0 माइनस 0 प्लस 0। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यानी कि जो आपको रीजन मिलेगा वो मिलेगा क्या, वो मिलेगा विदाउट ओरिजिन। ठीक है, यानी जिसमें ओरिजिन नहीं आता। तो जाहिर सी बात है कि विदाउट ओरिजिन का मतलब ये है कि ये आपका ओरिजिन होता है। ठीक है, इससे ये दूर जाएगा। तो अब देखो, अब पॉजिटिव ऑक्टेंट में आपका इधर से दूर जा रहा है, तो एक्चुअली जो हमको एक्सट्रीम पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, ओरिजिन तो मिलेगा नहीं। ओके, तो जो भी एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा, एक तो ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। ठीक है, वाई एक्सिस का तो हम लोग लेंगे नहीं चूंकि वो निगेटिव की तरफ जा रहा है। तो आपको अगर मिनिमम फाइंड आउट करना है तो इन्हीं दोनों पॉइंट में से फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे अनबाउंडेड वाला सिचुएशन होगा। ठीक है जी, तो मिनिमम जो या तो इस पे होगा या तो इस पे होगा। अब आप पुटअप करके देख लीजिए सिंपली, अगर मैं 10 0 0 पुट करता हूँ तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, क्योंकि ये दोनों 0 हो जाएगा कब, 10 0 0 पे। और अगर मैं इसको पुटअप करता हूँ तो वहां से क्या आ जाएगा,
तो इसको पुटअप करूंगा तो आ जाएगा 0 0 और आपका ये 250/3 250/3, ठीक है। ये लगभग क्या है 80 पॉइंट समथिंग है, तो इससे तो छोटा ही है, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा मिनिमम वैल्यू होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। तो एक्चुअली क्या है ना कि है ये एलपीपी 2 डायमेंशनल के जैसा ही, बट इसको 3 डायमेंशन में दिया है। तो थोड़ा सा आपको इसको बस प्लेन का कॉन्सेप्ट लगा करके और रीजन को समझ लेना है, ठीक है। रीजन समझ लिया कि ओरिजिन इसमें आ नहीं रहा, यानी कि मिनिमम इसका कभी भी 0 तो हो नहीं सकता, ओके। तो इन दोनों पॉइंट पे ही ये फाइट करेगा, क्योंकि वाई वाला जो है वो निगेटिव पॉइंट पे जा रहा है और आपको पॉजिटिव ऑक्टेंट लेना है, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेंट में आपका सारा पॉजिटिव ही होता है। तो इस तरीके से बस आप करोगे तो आपका डेफिनेटली काफी जल्दी बन जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको इसमें इस तरह का लॉजिक लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। चलो क्या है जी, बोलता है द पॉइंट 2 - 1/2 कैन बी डिनोटेड एज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट। ये दे रखा है आपका द कोएफिशिएंट ऑफ 2 - 1, यानी इसका आपको कोएफिशिएंट पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो पहले तो आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे, ठीक है, विथ द गिवन एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो कैसे लिख सकते हैं जी, तो देखो 2 - 1/2, ठीक है। इसको आपको लिखना है इनके कॉम्बिनेशन में। तो कैसे लिखेंगे, ले लेता हूं मैं, मान लो अल्फा 1 1 प्लस बीटा 2 - 1 और प्लस गामा 3 2, ठीक है। इस तरीके से ले लिया। अब यहाँ से आप डेफिनेटली इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, और इधर आपका बनेगा अल्फा माइनस बीटा और प्लस 2 गामा, ठीक है। यहाँ से मेरे को जो क्विकली कह सकते हो 2 इक्वेशन मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, एक तो आपका अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, दिस इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1। फिर आपका अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू -1/2, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चूंकि ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो सम होता है ना कोएफिशिएंट का वो 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो भी आप यूज करते हो कोएफिशिएंट, वो क्या होना चाहिए, वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, ठीक है, यानी 0 या तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये 2 प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के लिए कि जो भी कोएफिशिएंट आप ले रहे हो उसका जो सम है वो 1 होना चाहिए, और सारा कोएफिशिएंट आपका नॉन निगेटिव होना चाहिए। देयरफॉर एक आपका और इक्वेशन मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होना चाहिए जी, 1 होना चाहिए, ठीक है, ओके। क्योंकि तीनों का सम क्या होगा, 1 होगा। अब देखो यहाँ पे क्विकली आपके पास में 3 इक्वेशन है, सोल्व करके आपको सिंपली, चूंकि बीटा मेरे को पूछा है, इसका कोएफिशिएंट, ठीक है, तो बीटा जो है हमको टारगेट करना है। तो आप इसको मैट्रिक्स मेथड से भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत सिंपल कोएफिशिएंट है, काफी जल्दी बन जाएगा, जिसे मैं दिखा रहा हूँ। आप सिंपली ये करो कि 1 - 2 कर दो, ठीक है। अगर 1 में 2 को माइनस करोगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 आपका हो गया 5/2, ठीक है। फिर एक और कर लेते हैं, सिंपली ये कीजिए कि 3 में 2 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। देखिए बहुत जल्दी बन जाएगा, ये तो काफ़ी सिंपल है। तो एक मैं और कर देता हूँ, क्या मैं कर देता हूँ 3 - 2, तो 3 में 2 को माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, फिर से अल्फा अल्फा कैंसिल होगा, सो 2 बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू आ जा रहा है आपका 3/2, ठीक है। अब अगेन इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, गामा गामा कट जाएगा आपका, 5 बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 5 + 3 8/2, यानी सिंपली 4, ठीक है। तो हमारा बीटा क्या आ जाता है 4/5 एंड इट इज 0.8। तो जो कोएफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना था वो सिंपली क्या हो गया 0.8 हो गया। तो आपका यहाँ पे 4th ऑप्शन करेक्ट है। देखो इस तरह से अगेन ये DSSB स्टैटिस्टिकल का ही क्वेश्चन है, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। बस आपको जस्ट फार्मूला और प्रॉपर्टीज यूज करने हैं जो आपने पढ़ रखा है, तो काफी जल्दी बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।